बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाजरीन, आज दो मामलात के ऊपर आप डिस्कशन होगी और उसकी जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहला तो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ही मुलजिमा की 10 दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं। वो मुलजिमा कौन थी, उस पर क्या केस था और क्या दरख्वास्तें थी जो मुस्तरद हुई, उसकी जो तमाम तर डिटेल्स है वो आपके सामने रखूँगा। जबकि मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से भी जो तमाम तर हकीकत है उस दिन वहाँ पर क्या हुआ वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से मैं बात करूँगा। तो वो जो ख़ातून थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया वो फ़्रांस में रहने वाली ख़ातून थी और जो उसका शोहर था वो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता था। नाज़रीन, उस दिन वो जो ख़ातून थी वो गुजरांवाला से लाहौर शॉपिंग के लिए गई थी और उसके जो तीनों बच्चे थे वो भी उसके साथ मौजूद थे। शॉपिंग करने के बाद वो जो ख़ातून थी उसका जो ससुराल था वो भी लाहौर में था, तो इसलिए वो जो ख़ातून थी अपने ससुराल अपने माँ से जो है वो मिलने के लिए गई और माँ से मिलने के बाद वो अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस गुजरांवाला की तरफ जा रही थी कि मोटरवे पर उसकी जो गाड़ी का पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उसने जो अपनी गाड़ी है वहीं पर पार्क कर दी और अपने खालाजाद को जो है वो उसने कॉल की और उसको बताया कि उसके साथ ये मामला पेश आ गया है कि उसकी जो गाड़ी का पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया और वो मोटरवे पर खड़ी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि वो जो ख़ातून थी उसने अपने खालाजाद को कॉल क्यों की, अपने कज़न को कॉल क्यों की, अपने शोहर को कॉल क्यों नहीं की। तो उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि वो जो उस ख़ातून का शोहर था और जो ससुराल था उसमें कुछ ताल्लुकात ससुराल और मायके के अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से ख़ातून जो है उसको इस बात का डर था कि अगर वो उसको बताएगी कि वो अपने ससुराल गई थी तो उसका जो शोहर है वो उससे नाराज़ होगा। तो इसलिए उसने जो उसका कज़न था उसको कॉल की और उसको बताया। तो उसके जो खालाजाद था उसने उस ख़ातून से कहा कि वो फ़ौरन जो है मोटरवे पुलिस को, यानी कि जो 130 उसको नंबर दिया कि इस नंबर पर रब्ता करे और इसको बताए, और वो भी जो है वो अपने घर से उसकी मदद के लिए आ रहा है। तो उसका खालाजाद अपने दोस्त के हमरा जो है वो उसकी मदद के लिए घर से रवाना हुआ और यहाँ पर वो जो ख़ातून थी उसने 130 पर कॉल की और मोटरवे पुलिस को जब सारी सूरत हाल बताई कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वो उसके साथ बच्चे हैं, वो अकेली है, उसकी मदद की जाए, तो मोटरवे पुलिस ने उनसे कहा कि वो जो है चूँकि मोटरवे का जो वो वाला जो एरिया है जहाँ पर वो ख़ातून खड़ी है वो उनके अंडर नहीं आता, और साथ ही उसको एक और नंबर दे दिया कि इस नंबर पर वो रब्ता कर ले। तो ये जो नंबर पर रब्ता करेगी तो ये उसकी मदद के लिए जो है वो आ जाएंगे। जब ये हुआ तो उस ख़ातून ने क्या किया, उस नंबर पर कॉल की और उनको बताया, और बताने के बाद उसने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया और वहीं पर जो है वो पुलिस का इंतज़ार करने लग पड़ी। वो जो नंबर था वो मकामी पुलिस का था। उसने उस मकामी पुलिस को जो तमाम तर डिटेल्स थी वो बताई और जो है वो अपनी गाड़ी लॉक करने के बाद वहीं पर पुलिस का इंतज़ार करने लग पड़ी कि वो आएंगे और उसकी मदद करेंगे। लेकिन तकरीबन कोई 2 घंटे का टाइम गुजर गया तो कोई भी उसका खालाजाद और पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचे, और इस दौरान वो जो 2 डाकू थे जो इस सारे वाक़े में मुलजिम हैं, एक ने तो इकरार भी कर लिया है, तो वो जो है वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने फिर जो है वो इसकी वारदात डाली। वो जो दोनों थे डाकू, इस वाले से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि वो जो मोटरवे का वो जो एरिया है उसके आसपास जो गांव हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, और उस जगह पर इस किस्म की जो है वो अक्सर वारदातें होती रहती हैं जो कि रिपोर्ट भी हुई हैं। तो वाक़े की तरफ वापस आता हूँ तो वो जो दोनों डाकू थे वो गाड़ी के करीब गए और एक के हाथ में जो है वो डंडा था जबकि एक के हाथ में पिस्टल थी। तो उन्होंने ख़ातून को दरवाज़ा खोलने का कहा और उसको डराया धमकाया, लेकिन ख़ातून जो थी उसने गाड़ी का जो दरवाज़ा था वो नहीं खोला, जिस पर एक शख्स ने क्या किया कि उसने जो गाड़ी का शीशा था वो तोड़ दिया
और शीशा जब तोड़ा और जो उसके बच्चे थे उसको बाहर निकाला, और वो जो खातून थी डर के सड़क की तरफ भागी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जो बच्चे हैं उसको इन डाकुओं ने पकड़ लिया है, तो वो वापस जो है वो गाड़ी की तरफ आई। ज़ाहिर सी बात है, माँ थी, उसके बच्चे थे, और वहाँ पर उनके साथ रेजिस्ट करने लग पड़ी। लेकिन उन दोनों ने, डाकुओं ने क्या किया कि उस खातून को और उसके बच्चों को जो है वो उधर ही सड़क के करीब जो नीचे खाई है वहाँ पर ले गए, और वहाँ पर उसको डराया धमकाया कि वो शोर ना करे। और वो जो खातून थी वो भी उनके सामने मिन्नतें करती रही कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लें, लेकिन उन्हें जो है वो ना मारें और उन्हें वो छोड़ दें। लेकिन इंसान जो है वो जब दरिंदा बनता है तो वो जानवर भी जो है वो उसके आगे कह लें कि शर्मिंदा हो जाता है। तो उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने उस खातून के साथ रेप किया, और उसके बाद वो दोनों जो है वो जो भी वहाँ पर सामान था, जेवर थे, नकदी थी, ATM कार्ड्स वगैरह थे, वो लेकर तो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो डॉल्फिन पुलिस थी उनके 4 एहलकार आए, 2 मोटरसाइकिल थे, वो वहाँ पर पहुँचे और उस गाड़ी के पास आकर रुके। और जब उन्होंने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी के दरवाजे पे जो है वो खून लगा हुआ है, तो उन्होंने आसपास जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। और एक एहलकार को जो है वो जब नीचे खाई की तरफ उतरा तो उसको बच्चे का जूता नज़र आया, और उस जूते के ज़रिए जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा तो उस खातून और उस बच्चों को जो है वो उसने वहाँ पर देख लिया। और उसने क्या देखा कि जो तीनों बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ जो है वो लिपटे हुए हैं। तो जब वो उनके करीब गया और उन्हें दिलासा देने की कोशिश की कि वो उनकी मदद के लिए पहुंच गया, तो उस खातून ने जो है वो उसकी भी, चूँकि वो बिल्कुल सहम चुकी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये भी कोई है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया है। तो उसने उसके सामने भी मिन्नतें करने लग पड़ी कि वो उन्हें और उसके बच्चों को छोड़ दें, उन्हें कत्ल ना करें। जिस पर डॉल्फिन पुलिस की जानिब से पुलिस को बुलाया गया और ख़ातून पुलिस को जो है वो बुलाया गया। जब ख़ातून पुलिस एहलकार आई तो उसने आकर उस ख़ातून को दिलासा दिया और उनको उस ख़ातून को, उसके जो बच्चे थे उनको वहाँ से उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर गए। और उसी दौरान जो उसका खालाजाद था उस ख़ातून का, वो भी वहाँ पर पहुँच गया। इनिशियली तो वो जो ख़ातून थी वो मेडिकल कराने को तैयार नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी, लेकिन पुलिस के इसरार पर उस ख़ातून को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बच्चों को भी ले जाया गया, और उस ख़ातून का जो है वो मेडिकल किया गया, और उसके बाद उसके जो वर्सा थे उनके हवाले जो है वो उसको किया गया। तो ये तमाम वाक़या है जो कि उस दिन वहाँ पर पेश आया। बाद में इस केस के जो आबिद, एक मुलजिम का नाम है वो, और एक जो है वो गिरफ़्तार है, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, जबकि दूसरा जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके लिए भी पुलिस जो है वो छापे मारी रही है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रही है। तो ये इस वाक़े की तमाम तर डिटेल्स थी जो सामने आई, और इस हवाले से मैंने आप नाज़रीन को जो है तफ़सीलात बताईं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ। दूसरा केस क्या था कि आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में एक केस हुआ है जिसकी समाअत एडिशनल सेशन जज सैयद फैज़ान हैदर गिलानी ने जो है वो की है। और वो केस क्या था, वो 10 दरख्वास्तें क्या थी, वो 10 जो है वो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं जो कि एक ख़ातून जिसका नाम नादिया नायाब है उसने दायर की थी। और उसके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, उसके ऊपर इंसानी स्मगलिंग के और नौसरबाजी के जो है वो इल्ज़ाम थे। उस इल्ज़ाम के तहत उसको डर था कि पुलिस जो है वो उसे गिरफ़्तार कर लेगी, इसलिए उसने अदालत में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की ये 10 दरख्वास्तें जो थीं वो दायर की थी। लेकिन अदालत ने उसकी जो ये 10 की 10 दरख्वास्तें थीं सुनी और इनको जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो ये जो दोनों ये जो इल्ज़ामात थे उस ख़ातून के ऊपर, ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। इंसानी स्मगलिंग जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है और इंतहाई संगीन उसके ऊपर इल्ज़ाम थे। और जबकि जो नौसरबाजी का केस है वो भी इंतहाई संगीन है, ख़ास तौर पर जो इंसानी स्मगलिंग का केस है। और हैरानकुन तौर पर ज़्यादातर तो जो केसेस सामने आते हैं उसमें जो है वो मर्द इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो ख़वातीन भी होती हैं, लेकिन वो उनके केसेस ज़रा कम हैं। इस केस में भी ये ख़ातून जो है जिसका नाम नादिया नायाब है वो मुलव्वस थी। और
उसके ऊपर ये इल्ज़ामात थे और उसकी जो 10 ज़मानतें ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें थीं वो अदालत की जानिब से जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप तक मिलूँगा और आप तक तफ़सीलात पहुँचाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।